आपने अपने बचपन में योग नाम सुना होगा, तो आपके पर्सपेक्टिव क्या थे जब अपने बचपन में थे, आपकी योग क्या है? पहले इतना योग के बारे में बताते भी नहीं थे सब लोगों को, कहाँ पता चलता था। और ये लगता था कि बड़े जो एजेड लोग होते हैं वो करते हैं, या जो महाराज जी होते हैं, जो स्वामी, ये लोग करते हैं। हमारे लिए कहाँ है योग का? नहीं नहीं नहीं। एंड मोर ओवर तब आई वुड से कि योग ना एज अ सब्जेक्ट स्कूल में था भी नहीं, अब इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके लिए तो ना मैं थैंक यू कहना चाहूंगी यार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया है, इतना ज्यादा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई क्लाइंट्स या आपके कोई स्टूडेंट्स जो नेगेटिव फीडबैक के साथ हो या कुछ स्ट्रगल आपके पास आया हो, तो आपने फिर उनको चेंज किया हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ ऐसा तो नहीं, बट मेरे साथ मुझे लगता है योग की प्रैक्टिस के साथ ना मेरे साथ सब अच्छा हुआ है। चलो एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कोविड आया, सबको हुआ होगा ना? हुआ था आपको कोविड? मुझे भी हुआ था। हुआ था तीनों वेव्स में, एक बार भी नहीं। सोचिए ये है योग की पावर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई अपने बगान में, कोई अपने बस में, कोई अपने रूम में इस वीडियो को देख रहा हो, इस वीडियो से कुछ समझ रहा होगा, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा होगा। जो आज के गेस्ट हैं वो योग से रिलेटेड है, योग कोच है, इंटरनेशनल योगा जज है और कई कई चीजें जो इससे लिप्त है उसमें। तो ज्यादा तारीफ ना करते हुए मैं इनसे की तारीफ सुनते हैं। मैम दिव्या मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैंने आपकी जानकारी बताई कि योग में आप यहाँ हैं, तो प्लीज कैन यू लिस्ट द पॉइंट्स कि योग में किस किस फील्ड में, बिकॉज मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था तो आई थिंक मेरी डायरी पूरी भर गई थी। योग, ये फिट इंडिया, योग। सो कैन यू डिस्क्राइब इट? Okay. Hello everyone, I'm Divya Ahuja, an international certified yoga instructor and coach, Fit India ambassador, and national level yoga judge for Yogasana Sports Championship. And I'm also a para-national judge. Plus, I'm a face yoga expert, diploma in yoga and holistic medicine, TTC intermediate to advanced level, prenatal and postnatal. कहने का मतलब योग के आसपास जितनी भी चीजें मैम उसमें हैं और शी इज इन जज लेवल और फिट इंडिया की एम्बेसडर, सबसे बड़ी चीज जो कि बहुत अच्छे लेवल में मानी जाती है, और पूरी इंडिया की एम्बेसडर जो कि फिट इंडिया। आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। वी विल हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग योग, व्हाई योग एंड किस लिए लोगों को योग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लस इस योग की जर्नी से पहले जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसे रही, हाउ यू स्टार्टेड, हाउ यू केम इन योगा, व्हाई योगा, please? Okay, so for yoga, I think now I would say for me, yoga is my life, and how it started from childhood. How your mindset's created, how you came in the field. That's what again. I also started with a regular practice. चलो योग के लिए जाते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस करी, फिजिकल एस्पेक्ट देखा, चलो ठीक है, रिजल्ट आ रहे हैं। पर धीरे धीरे when I got to know कि this is much more beyond. मतलब मेरी प्रैक्टिस से मुझे it's not like मुझे फिजिकली बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट मेंटली ऑल्सो it keeps me calm, focus, मेरी concentration power इतनी अच्छी कर दी, and at the same time ना आप spiritually भगवान से कनेक्ट होते हैं। और योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है युज, जुड़ना, जो ये वर्ड जहाँ से यूनियन, सो यूनियन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो जब मैं प्रैक्टिस करते थे, आई वाज लाइक व्हाई नॉट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन। इवन पीपल वर अराउंड मी, दे सेड दिव्या यू कुड डू सच एन अमेजिंग प्रैक्टिस, यू शुड गो बियॉन्ड। मतलब तुझे उससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको प्रोफेशनली नहीं। एंड देयर आई गॉट अ किक, आई गेस। तो मैंने उसे प्रोफेशनली लिया एंड आई स्टार्टेड विद माय कोर्स एंड एवरीथिंग, सो देन आई बिकेम अ योगासना, दैट योगा की टीचर। मैम इस जर्नी से आप आगे मतलब थोड़ा पीछे जाते हैं। आपने कहा था कि यू नॉट केम, यू इंस्टेंटली नहीं, आप पहले कुछ और फील्ड में थे, उसके बाद आप यू हैव चेंज योर फील्ड इन योगा। सो प्लीज लेट describe me कैसे आप आए? Earlier I was in aviation industry, so I was working with Kingfisher Airlines as an in-flight director, and then I got through Singapore Airlines as well. So all of a sudden, then ठीक है, after working for so many years, then I left. Then I started with my yoga practice. That's how yoga came in my life. We one more, हम ज़्यादा आ गए। हमने जैसे बताया कि आप योग फील्ड में जाना चाहते थे, वो योग अच्छा लगता था आपको, बट इससे पहले आपने कहा था आपने करियर चेंज किया था। इन विच फील्ड यू आर, आपने किस फील्ड से किस फील्ड में आए, थोड़ा उसकी थोड़ी जर्नी बताइए मैम। इस फील्ड से, बिकॉज ये बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक एविएशन में जो काम करने वाली लड़की एंड ऑल ऑफ अ सडन शी इज इन योग। तो मैंने भी नॉर्मल फिटनेस के लिए ही योग ज्वाइन किया था। आई स्टार्टेड विद माय प्रैक्टिस, बट मैं इतनी डीपली उसमें इन्वॉल्व हो गई दैट आई टुक इट एज अ प्रोफेशन। अच्छा, पहले एविएशन में थे पूरे आप? एविएशन में थे आप? एविएशन में, या। So I was working with Kingfisher Airlines, and then everybody knows like what happened at Kingfisher Airlines, so I don't have to say all that thing. So then obviously then I got through Singapore Airlines as well. So उसके बाद में जो complete करने के बाद में, and then I got into yoga practice.
So that's why I think my yoga journey started. So that was a regular practice, जैसे normal आप भी जाते हो, अब जिम जाते हो, योगा क्लासेस जाते हो, जुम्बा क्लासेस जाते हो, इतना मैं कि चलो ठीक है मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए आती हूँ. But when I started, initially मेरा भी सिर्फ और सिर्फ physically aspect था, to be very honest. I said कि physical fitness है, बाकी benefit हो रहा है, चलो 1 घंटा वर्कआउट हो जाता है. But when I get into the depth of it, I was like this is much more beyond. फिजिकल बहुत छोटी बात कहूंगी मैं योग के लिए, बट इट्स मच मोर बियॉन्ड. सो योगा का मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा से परमात्मा का मिले. तो वहाँ जो योग कनेक्ट करता है ना आपको, एंड आई थिंक दिस इज ऑल माई योगा प्रैक्टिशनर, ऑल माई योगा इंस्ट्रक्टर्स, जज, क्या नाम है, कोच, दे ऑल कैन रिलेट. जो भी योगा प्रैक्टिस करता है ना, उनको पता है कि ये फिजिकल नहीं है, ये बहुत ऊपर है, मच मोर बियॉन्ड. एग्जैक्टली. आपने अपने बचपन में योग नाम सुना होगा, आपने बहुत सुना होगा, तो आपके पर्सपेक्टिव क्या थे जब अपने बचपन में थे आप, कि योग क्या है? ये आपके मतलब जब आप योग में फील्ड में आने से पहले आपका पर्सपेक्टिव क्या था? योग होता क्या है, आपको क्या लगता था दूर से देखने पर? बचपन में आपने जैसे मुझसे पूछा कि योग का, पहली बात तो आप ये देखिए कि पहले इतना योग के बारे में बताते भी नहीं थे सब, इतना नॉलेज नहीं थी. बट हम ये वो बड़ा बोरिंग है, कुछ है, ठीक है, लोगों को कहाँ पता चलता था. और ये लगता था कि बड़े उनके ना तो जो एजेड लोग होते हैं वो करते हैं, या जो महाराज जी होते हैं, जो स्वामी, ये लोग करते हैं. हमारे लिए कहाँ है योग का? नहीं. एंड मोर ओवर तब आई वुड से कि योग ना एज अ सब्जेक्ट स्कूल में था भी नहीं, अब इंट्रोड्यूस हुआ है. एग्जैक्टली. तो दिस इज अगेन आई वुड से, मैं इसके लिए तो ना मैं थैंक यू कहना चाहूंगी यार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा. लाइक एवरीबडी, इट्स नॉट इंडिया, आई वुड से एवरीबडी गेट इट इन द प्रैक्टिस ऑफ योग. एंड हमारे जो स्वामी जी हैं, रामदेव जी, उनके जो एफर्ट के योग के बारे में बताना लोगों को कि कितना ज़्यादा फायदेमंद है. आपकी बीमारियां तो ख़त्म होती हैं, सारी बीमारियां आपसे उनसे क्योर कर सकते हैं योग की प्रैक्टिस से, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो, कंसिस्टेंसी से करो, डेडिकेशन के साथ. इसलिए मैं आपको कहूँगी कि एक ना OTT पे एक मूवी है स्वामी रामदेव जी की, उसे जाके देखिए, अपनी फैमिली के साथ देखिए, बच्चों को दिखाएं, बड़ों के साथ देखें, और आप देखिए कि वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और आज वो जहाँ है जिस लेवल पे, उसको देखिए. तब आपको पता चलेगा कि उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल्स, उनके एफर्ट जो उन्होंने आज योग को वो करा है. और आपको एक और बात बताऊँ, वी ऑल आर सो ब्लेस्ड कि योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हमारे यहाँ है, ऋषिकेश, कहीं बाहर नहीं है. तो वी ऑल आर सो ब्लेस्ड. तो आप ये देखिए ना, मॉडर्नाइजेशन जितना वैसे नहीं, दे आर ऑल गेटिंग इनटू प्रैक्टिस ऑफ योग. So we all are so blessed, and that is why again I am saying thanks to our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji कि जो इतना ज़्यादा योग को वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. And at the same time every year, like everybody all over the world, they all look forward to celebrate 21st of June, which is amazing I guess. तो योग की जो आपने जर्नी बताई बाबा रामदेव जी, उनकी OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी वीडियो है, वो मतलब सीरीज है पूरी. तो उनकी जर्नी कैसे रही, कैसे उन्होंने उजागर किया वो योग को. आई बिलीव उन्होंने एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी, एक पूरा शहर क्रिएट कर दिया योग के ऊपर, जो कि किसी ने नहीं किया. वो आई डोंट बिलीव कि वो किसी बड़ी इंस्टीट्यूट से आए या बड़ी कहीं पढ़ाई करके आए. उन्होंने योग को ऐसा प्रेजेंट किया है कि हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा कपालभाति आता है. बिल्कुल. मतलब कपालभाति, और हर एक बच्चे के अंदर ना वो योग की जो होती नहीं कि हमें करना है, अंदर से आना, वो है. आप एक बार देखिए, मैं तो कहूंगी बार कि वो सीरीज, वो पूरा का पूरा वो सीरीज देखे, एंड विल बी लाइक वाओ कि ऐसा भी किसी ने करा है. कितने उनको कितने ज्यादा वो मिले थे नेगेटिव, वो करते अपनी कमी. बट वो होता है ना कि इंसान रुकता नहीं है, कि नहीं रुकूंगा तो नहीं, मैं सबको बता के रहूंगा कि क्या है योग की पावर. एंड सी आपके इसी साथ में जोड़ना चाहूंगा इसी बात को, कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई क्लाइंट्स या आपके कोई स्टूडेंट्स जो नेगेटिव फीडबैक के साथ हो, या ऐसे कोई स्ट्रगल आपके पास आया हो, तो आपने फिर उनको चेंज किया हो? ऐसे कोई क्लाइंट्स हैं, कोई एग्जांपल रहे आपके ऐसे? एज इन विद मी, यस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा तो नहीं, बट मेरे साथ मुझे लगता है योग की प्रैक्टिस के साथ ना मेरे साथ सब अच्छा हुआ है. अच्छा. मतलब अच्छा हुआ है सब कुछ. चलो एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. कोविड आया, हाँ, सबको हुआ होगा ना, हुआ था आपको कोविड? मुझे भी हुआ था. तीनों वेव्स में एक बार भी नहीं हुआ. सोचिए, ये है योग की पावर. और आप ये देखिए ना, मुझे सिम्टम्स तक नहीं आए. अच्छा. कोई कफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कि आप देखिए आपकी प्रैक्टिस से इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, जितनी वेव्स वगैरह आई हैं, मुझे एक बार भी नहीं. और सेकंड वेव बहुत ज्यादा बहुत ही डेंजरस थी, जहाँ पे हम सुन रहे थे कि लोगों की मतलब डेथ भी हुई है, काफी ज्यादा, और मतलब
काफी लोगों को हुआ, बट टच वुड दिस इज आई वुड से पावर, अ मैजिक है जो योग में, मुझे नहीं, और कोई शेयर नहीं करता है, कुछ नहीं करता, बट मैं ओपनली कह रही हूँ भाई मेरी प्रैक्टिस थी, और ये सब क्या नाम है, क्रेडिट योग पे जाता है। आपकी डाइट ऐसी हो जाती है और आप प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता। तो मेरे लिए तो मतलब रामबाण, सिंपल रामबाण, मतलब मुझे हर चीज में योग ने जो पावर दी है ना, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअल भी, और कभी होता है ना कि आपकी इंट्यूशन बड़ी पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, वो है मेरे साथ में टच वुड, कि मैं अगर कुछ सोचती हूँ कुछ हो जाता है। अच्छा, वो हो जाता है। तो दिस इज योगा, योग ने ऐसे किया कुछ अपनी पावर्स को ऐसे एक बूस्ट लगा दिया है योग ने? बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगा दिया कि आपका फोकस और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना। एक तो अपना नेगेटिविटी के चक्कर में अपने जाते, पहले होता था ना बड़ा फर्क पड़ता है, इसने कहा उसने कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी। इट्स जस्ट दैट कि नाम है, यू आर डूइंग योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड यू विल गेट बेस्ट। सो आई बिलीव इन दैट कि मतलब ऑलवेज गिव योर बेस्ट, अपना अच्छा करो, अपना करो। और ये ना अभी आपने एक, मैं शेयर करती हूँ, जो दिलजीत ने भी कहा है कि व्हेन ही स्टार्टेड लेट, मतलब ही इज रिग्रेटिंग इट ऑब्वियसली, इवन अभी तो मुझे भी रिग्रेट होता है, 15 साल हो गए हैं, हाँ, मतलब शायद और पहले करना चाहिए था योग स्टार्ट, बट तो हैव यू सीन द चेंजेस इन हिम? वो अकेले मतलब ही इज वेरी मच हैप्पी। दिलजीत का आप देखिए कि ही एंजॉयज दैट योग प्रैक्टिस, अपनी जो भी वो जितने घंटे करते हैं, एंड दैट पॉजिटिव जेट वाइब। उनके इतने सारे कॉन्सर्ट हुए, अच्छा उनका कॉन्सर्ट देखने मैं भी गई थी, वहां भी उन्होंने योग की बात करी। अच्छा, वहां भी आप उनको देखिए, आप उनकी वहां भी योग की बात करी, उन्होंने बोला कि योग में वो पावर है। तो इसलिए आई अर्ज एवरीबॉडी, इट्स नॉट अबाउट यूथ, टीन्स, किड्स, ओल्ड एज, मैं सबको कहूंगी प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और आप अपने आप मैजिक देखेंगे, अपने आप आपकी लाइफ में जो मैजिक हो रहा है आप उसे देखेंगे। मैम इसमें साथ जैसे दिलजीत आपने जैसे की बात की, उन्होंने एक जो एक छोटा पार्ट होता है कि एक जिसको टच नहीं किया हुआ है, ये पार्ट है लोनलीनेस, जिसको मतलब लोग सारे यूथ, सारे जो जितने भी जनरेशन आ रही है, पुरानी आ रही है, कैसी भी आ रही है, उसको कोई दवा नहीं है, और वो इंटेंजिबल है प्रोडक्ट। बिल्कुल, वो इंटेंजिबल को टेंजिबल बना के योग ने क्योर किया है, 100,000% किया है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन दिस? सो लोनलीनेस, आई थिंक लोनलीनेस इज वन थिंग ना, जो आजकल सब हो रहे हैं, वेदर इट कम्स टू ओल्ड एज स्पेशली। चलो मैं ओल्ड एज से स्टार्ट करती हूँ। उनको लगता है कि यार ठीक है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, अभी हमारे लिए तो टाइम नहीं है, कुछ नहीं हो, या अगर कोई सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट बोथ, कि दोनों, उनको अकेलापन आता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर वो योग की प्रैक्टिस में है, और अगर वो अभी नहीं स्टार्ट कर, लेकिन मैं कहूँगी करो, वो आपको ना अपने आप से प्यार करना सिखा देगा, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कौन है या नहीं। योग में ना हमारा एक टर्म है वैराग्य, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। तो आप बेसिकली उस डिटैचमेंट से वो होंगे आप, क्या नाम है, ठीक है हम अकेले आए थे, हमें अकेले जाना है, तो अब ना वो सारी चीजें ना जो आपके आसपास हैं, दे आर ऑल टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो ट्रस्ट में, जब तक आपको सेल्फ अंदर से ही रियलाइज नहीं होगा ना कि क्या नाम है, डिटैचमेंट इज द प्रोसेस। अगर हमें भगवान से कनेक्ट करना है, या हमें अपनी इस लोनलीनेस, और लोग क्या कर रहे हैं, अकेलेपन को अगर कम करना है ना, सबसे पहले ना अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करो। 1 घंटा अपने साथ स्पेंड करो, 1 घंटा मतलब चाहे आप कुछ ना कर रहे हो, बैठो अपने साथ ही, कुछ भी सोचो, कुछ मतलब अपने लिए अच्छा सोचो, अपने से प्यार करो, अपने लिए अच्छा सोचो, सामने वाला आपको अपने आप प्यार करेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ योगा इज लाइक दिस, लविंग योरसेल्फ। Absolutely, love yourself first, and I believe, I truly believe in that. Trust me, मेरी एक दिन योग प्रैक्टिस नहीं होती ना, मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ। अच्छा, मतलब मैं करती हूँ, मुझे करना ही करना है, चाहे वो फिजिकल हो, मैं बैठी हूँ, प्राणायाम कर लूँ, या मैं आसनास करती हूँ, कुछ भी करूँ, सन सैल्यूटेशन कर लूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं करती हूँ। तो ये है मेरे लिए कि योग ने ना मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया, सेल्फ लव। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड अर्ज एवरीबॉडी कि बड़ों को, बच्चों को, सबको जो ये लोनलीनेस की है ना, ये आपको ना आपके सब दिमाग में कि अकेलापन है, अकेलापन है। अगर आज उसने अकेलेपन से आपने अपने आप से प्यार कर लिया ना, सच बता रही हूँ, आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो यूथ जो स्ट्रेस की बात करता है, लोनलीनेस जो आई थिंक ब्रांच ऑफ लोनलीनेस इज ब्रांच ऑफ स्ट्रेस, जो कि साथ एंजाइटी एग्जिस्ट होते हैं, परेशान होते हैं। परसों मुझे कॉल आया था, वैसे आते रहते हैं कॉल्स कि सर मैं पिल ले रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक लड़का था बिहार का, बोला आई एम ए टीचर, मैं मेरे क्लासेस में 100 बच्चे आते हैं, बट मैं खुद टीचर होकर मैं हिलता रहता हूँ, मैं खुद झूमता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि एंजाइटी थी मुझे, एंजाइटी मैंने दवाई ली, दवाई एंजाइटी चलेगी, नॉट चलेगी, बिल्कुल टेम्परेरी रूप चलेगी, तो उससे क्या हो रहा है, मेरे को शिवरनेस हो रही है, डिजीनेस हो रही है, सो आई एम गोइंग दैट फेज। तो लोग पता नहीं कि क्या ऑप्शन क्या है,
और मैं उनको ट्राई कर रहा था, बोलो योगा इज द ओनली ऑप्शन। Absolutely, yoga दे is थॉट the कि only option. ये आसन ये आसन क्या करेंगे इसके अंदर, तो उन्होंने स्टार्ट किया, बट दे आर नॉट कंप्लीटली एग्री एंड बिलीव इन दिस। तो आई बिलीव कि जितने आसपास लोग हैं, जितने इंडिया में लोग हैं, जो कि लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टिल दे डोंट नो कि ये कितनी बड़ी परम विद्या है, बिल्कुल ये कितनी है। बड़ी साइंस है, ये कितनी बड़ी, एक है ना जिससे बोलते न्यूक्लियर वेपन है फॉर योर Absolutely. बॉडी। True. तो फॉर द न्यूक्लियर वेपन इसको क्यों करना चाहिए? तो हाउ योगा हेल्प इन स्ट्रेस? और स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो मैं सबको यही अर्ज करूंगी, पहले तो योग प्रैक्टिस में आए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस बात का भी आपको स्ट्रेस है, जो एंजाइटी, कुछ भी जो हो रहा है, प्लीज सबसे शेयर करें। जो भी आपके क्लोज वंस हैं, लव वंस हैं, फैमिली, उनके साथ शेयर करें। अपने आप अकेले लेकर उसको सोच के अपनी लाइफ मत खराब करें। हैव यू बीन, आप कभी स्ट्रेस में रहे हो? आप खुद रहे हो कभी स्ट्रेस में? मेरे को योग ही हेल्प करता है, ट्रस्ट मी। रहे वैसे? सीरियसली, बिल्कुल। स्ट्रेस इज नेचुरल, कभी भी किसी को भी हो सकता है। Exactly. एब्सोल्युटली। और मैं ये बोलूँगी सॉरी आई एम नॉट स्ट्रेस, ऐसा नहीं हो सकता, बट ये है कि मैं उसको ओवरकम कैसे करती हूँ, दैट इज द थिंग। तो मैं ऑब्वियसली विद योग प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे को है ना जो 1 घंटा आई टोल्ड यू माई मी टाइम, तो दैट इज समथिंग आई लव द मोस्ट, आई गेस द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई डे, कि मैं जब योग प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, गीता में भी मैं सिंपल बताऊंगी, जो भगवान जी कृष्ण जी अर्जुन जी को जो शिक्षा दे रहे हैं ना, वो भी यही दे रही है पूरी की पूरी, कि योग है तो सब कुछ हर उसमें पड़ेगा ना, हर उसमें योग का नाम आएगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट और अ मैसेज फॉर ऑल द टीन्स, youth and even elders. Please don't get into the habit of stress, anxiety and loneliness. Trust me, this is all temporary. Get into the practice of yoga. आई बिलीव आपने जो बात की, जैसे अपने स्ट्रेस की बात की, जो जैसे आई बिलीव योगा हेल्प करेगा, बट इफ द पर्सन इन द ADHD मोड, दैट मींस हाइपर डेफिशिएंट और वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव मोड, एंड इज एन एंग्शियस, तो वो इस मोड में रहता है, वो बहुत तेज में रहता है, हर एक्टिविटी उसको तेज करनी होती है, वो इस मोड में रहता है। अब उस व्यक्ति को हम प्राणायाम में कैसे बिठाएं? उस व्यक्ति को कैसे बिठाएं कि तुम आओ, हम तुम्हें प्राणायाम बिठाएंगे? दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। मतलब एज इन द पर्सन इज वेरी एक्टिव एंड ऑल। यस, जब आदमी जब स्ट्रेस में रहता है, तो ही इज वेरी स्ट्रेस अबाउट ऑल थिंग्स, यहाँ से भी एक दिमाग चल रहा है, वहाँ से भी, यहाँ से हो रहा है, सारे थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, बहुत हाइपर एक्टिव है वो। बिल्कुल हाइपर एक्टिव। उसको भी कैसे काम, बिठाएं हम? उसको भी काम करता है योग। मैं आपको ना प्राणायाम sorry, I'm just interrupting. My question is, अब मैं बहुत हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हूँ, मुझे लग रहा है योग बिठाता है, शांत कराता है, मैं हो नहीं सकता शांत। I don't want to sit at place. मैं चाहता हूँ ठीक होना, मैं हो नहीं पाता। थॉट प्रोसेस, बड़ी सारी चीजें आपके माइंड में तब भी चल रही हैं। हाँ, तो मैं हो नहीं पाऊँ, कैसे बैठूँ वहाँ तक, कैसे जाऊँ, उस पड़ाव पे कैसे पहुँचूँ? बिल्कुल। तो आप उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, प्राणायाम में आ जाइए। मैं आपको ये कहूँ, आसन करो तभी तो बॉडी चल रही है ना, कंसंट्रेशन तो नहीं हो रहा। एक ना एंजाइटी और स्ट्रेस को और हाइपर एक्टिवनेस को कम करने वाला ना, मतलब एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। भ्रामरी प्रैक्टिस करें, बेसिकली वो हमिंग बी की साइन होती है, वो अपनी बॉडी में ना सारी वाइब्रेशन जनरेट करती है। तो आप हाइपर एक्टिव हैं, जैसे आपने मुझे बताया कि इधर भी करना है, वो भी करना है, और थॉट प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको एक दिन बिठाऊँ ना कि मेडिटेशन करो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी थॉट प्रोसेस है। तो हमें ना उसके फर्स्ट स्टेज पे पहले जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हमें फर्स्ट स्टेज पे काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, हमें प्राणायाम पे जाना पड़ेगा। अब मैं आपको आसन भी करवाऊँ, तब भी आपको लग रहा है कहाँ यार, मतलब मैं तो सिर्फ फिजिकली कर रहा हूँ, मेरे थॉट्स तो तब भी मेरे दिमाग में चल रहे हैं। मैं आपके लिए काउंट होल्ड कर रही हूँ कि 1 2 3, आपका दिमाग चल रहा है, अभी आधे घंटे बाद यहाँ जाना है, ये खत्म होगा, ये खत्म करना, बोल लफ्ज बंद करे और मुझे जाना है। तो दिस इज समथिंग, सो आई वुड से गो फॉर प्राणायाम, ठीक है। आप अपने उसमें कॉन्सेंट्रेट, कुछ नहीं करना, आ रहे हैं थॉट्स आने दीजिए। पहले एक सिंपल डीप ब्रीदिंग करें, आंखें बंद करेंगे आप, ठीक है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, आपका पेट फूलेगा, फिर धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ेंगे और बिल्कुल पेट अंदर 5 से 6 बार करें। एक बार आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, 2 बार, थर्ड टाइम मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप अपने श्वास को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वहाँ आपका थॉट प्रोसेस खत्म हो गया, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप अपने श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी चेतना इस पे मौजूद है। बिल्कुल, आपका ध्यान उधर ही जा रहा है, मैं कितना लंबा श्वास ले रहा हूँ, कितने लंबे इनहेलेशन कर रहा हूँ, कितनी देर में मैं एक्सहेलेशन कर रहा हूँ। देन इन दैट केस जो आपका माइंड हाइपर एक्टिव था ना, वो खत्म हो गया। So this is again a power of you. Then for your stress, anxiety, hyperactiveness, there is a pranayam called Brahmari. दोनों हाथों को इस तरह से लेना है, ठीक है। थंब से आप बंद करेंगे, ठीक है, एंड पार्शली हाथ से, एंड देन हमिंग बी की साउंड है। तो वो सारी की सारी आपकी बॉडी में ना वाइब्रेशन जनरेट कर देंगी। दैट इज अगेन एक्सेलेंट। सो वंस यू गेट इनटू दैट, थर्ड में बैठिए, ध्यान में आंखें बंद करिए, जो आ रहा है आने दीजिए। 1 मिनट आएगा, 2 मिनट आएगा, बाद में ट्रस्ट मी, आप ना किसी चीज को सोचेंगे ना, आप जिन पे भी मानते हैं, जिन भगवान जी को, जिन गुरु जी को, कोई भी जो आपके मेंटोर है, उन पे ध्यान लगाएं। ट्रस्ट मी,
आएगा, या एक डॉट पे ही ध्यान लगाओ, बिंदु। त्राटक। बिल्कुल, त्राटक की तो आंखें खोल के हो जाएगी हमारी। आपको मैं त्राटक नहीं कहूंगी, बेसिकली ध्यान कह दूंगी कि क्या नाम है उसमें, आप क्या नाम है, धारणा ध्यान होता है। तो आपको एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना, मैंने आंखें बंद करी, मैं सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेट करूँ, वो इमेजिनरी पॉइंट है मेरी लाइफ में, बस उसको देख रही हूँ, धीरे 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 सब आएगा। हम इसके साथ में अभी एक वर्ड है मेडिटेशन, जो आपने बीच में का एक लाइन में बता दी कि मेडिटेशन में नहीं बैठ पाओगे। ऑब्वियसली मेडिटेशन इज द 5th फ्लोर, जो कि आपको 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर चढ़ना पड़ेगा, यम नियम आसन आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद आप मेडिटेशन मतलब ध्यान में बैठ पाओ। बिल्कुल। टुडे मेडिटेशन इज द वर्ड व्हिच इज मार्केटेड अ लॉट, कि मेडिटेशन कर लीजिए आपका स्ट्रेस चले जाएगा, मेडिटेशन कर लीजिए आपको हिलेगा, बट द पीपल आर नॉट दैट मच कंट्रोलेबल। अगर बैठोगे, ध्यान करके बैठोगे, दिमाग घूम रहा है, यू आर नॉट इन द मेडिटेशन पोज। तो हम 5वें लेवल की बात करके स्ट्रेस क्लियर नहीं कर सकते। वी हैव टू गो टू स्टेप्स लाइक जैसे सारे आसन, सारी चीज, फिर भ्रामरी भी आएगा, वो सब फिर भी देन इज मेडिटेशन। बिल्कुल। और बेसिकली मैं इसमें आपको बताऊं, हमारे ना अष्टांग उसमें 8 लिम्स हैं, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, ये 8 लिम्स है, आपने भी पढ़े हैं पूरे, ये है। अब आप खुद सोचिए, जो पहले जो है हम फर्स्ट को तो बाहरेंगे, मतलब यम नियम आपको हिंसा और अपनी बैड हैबिट्स, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगेन आपका आसना आ गया, स्थिर सुखम आसनम आ गया, आप बैठ गए, वो आपको प्रिपरेटरी वो कर रहे हैं। देन आ गया आपका प्राणायाम, आपने जो मैंने अपने मेंटली आपको, फिर आ गया प्रत्याहार, जिसमें अपने इंद्रियों को, अपनी जो जो सेंस वो है आपके सेंस ऑर्गन्स, उनको कंट्रोल कर लिया। धारणा में आपने फिर ऑब्जेक्ट को चूज करा, जो आप ऑब्जेक्ट चूज करके, ध्यान में वो ऑब्जेक्ट भी गायब हो गया, कर रहे हो। और समाधि मतलब आत्मा से माता का मिलन, खत्म, तो हो ही गया सेल्फ रियलाइजेशन, खत्म। बिल्कुल। आप ये देखिए ना, मतलब हर चीज की अगर बच्चा भी है ना, एक छोटा बच्चा जब चलता है, पहले वो ऑब्वियसली एक मदर के उसमें है, ठीक है, धीरे धीरे वो हुआ, अब ये क्या नाम है, जब वो चलना स्टार्ट होता है, पहला स्टेप ही लेता है ना, हाथ पकड़ के ही लेता है ना, तो ये सेम बात योग में भी है। हम भी आपका हाथ पकड़ रहे हैं कि पहला आपने जो भी अपना मेंटोर है, जो भी आपको, जो आपके टीचर है, जिनसे भी करे, हाथ पकड़िए, धीरे धीरे आप देखिए आप कहाँ जाएंगे। हैंडस्टैंड की एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका और आपके क्लाइंट्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा? यस, दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल। शीर्षासन, यस, हेडस्टैंड। आपको मैं बताती हूँ, हेडस्टैंड ना पहले ना मेरा बड़ा फियर था कि मतलब मैं गिरी भी हूँ, ठीक है, तो आज वही हेडस्टैंड है, वही शीर्षासन है जो मेरी स्ट्रेंथ है। अच्छा। तो मैंने 26 मिनट 18 सेकेंड्स नॉन स्टॉप होल्ड कराए। क्या बात है। और अब वो मेरी ऐसी है कि मतलब मैं एक दिन शीर्षासन ना करूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कितनी देर करते हो फिर आप डेली? डेली का मिनिमम 5 से 10 मिनट होल्ड करती हूँ। और जब मैंने 26 मिनट 18 सेकेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने करा है नॉन स्टॉप होल्डिंग, तो अब ये देखिए ना कि मैंने अपने फियर को ओवरकम करा ना, इज दैट सिंपल एज दैट। व्हेन आई स्टार्टेड, मैं गिरी भी हूँ, ठीक है, और इसके बाद में गिरने के बाद में चलो एक बार हुआ, तो या तो मैं उस डर को बना के रखती कि नहीं यार मुझसे होना ही नहीं है, या उस डर से बाहर आके ये मैं कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा कि अपने डर से बाहर निकली कि ये तो मैं कर सकती हूँ, और मैंने करके दिखाया। तो मेरी ना वो फेवरेट बन चुकी है। इन्वर्जन प्रैक्टिस जितनी अपसाइड डाउन मूवमेंट वाली होती है, ये फेवरेट प्रैक्टिस है। कोर की जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं, ये मेरी फेवरेट है। सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार नॉन स्टॉप, वो मेरे फेवरेट है। मैंने 530 राउंड्स इन 33 मिनट्स करे हैं। क्या बात, 530 राउंड्स? 530 लाइक दिस वन, एक तरफ वाला, दोनों तरफ के बता रहे हो? 1 2 3 4 लाइक दिस? नहीं, एक तरफ वाले ही पूरे करके, पूरे जैसे आप लेफ्ट और राइट वाला आप कह रही है ना, हाँ, नहीं पूरे क्या नाम है, राइट से वो करते हैं जो नॉर्मल वाला होता है, सिंपल। मैंने 530 राउंड्स इन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स करे हैं। So I give me the benefits of this. First of all, which you choose, सर्वांगासन और शीर्षासन, इनमें आपके लिए सबसे प्रायोरिटी पे कौन? सर्वांगासन और शीर्षासन? मैं दोनों ही करती हूँ। देखो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर ऐसा प्रायोरिटी तो देखो मेरे को शीर्षासन बहुत पसंद है। क्या कर सकती हूँ, मतलब पसंद है। एक होता है ना, मैंने अपने फियर्स आपको मैंने बताया, मैं ओवरकम, तो अब एक वो स्ट्रेंथ ऐसी आ गई ना, ट्रस्ट मी। मुझे शीर्षासन जितने भी ये नॉर्मल इन्वर्जन प्रैक्टिस है, सर्वांगासन भी इन्वर्जन में ही आता है, ठीक है ना। मैंने शीर्षासन ना, मुझे ना इनके लिए वार्म अप की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 मिनट का रुको मुझे वार्म अप करना पड़ेगा, नहीं, ये मैं कहीं भी कभी भी कर सकती हूँ। मतलब अब इतनी पावर आ चुकी है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल स्ट्रेंथ इतनी दे दी है, इतनी स्ट्रेंथ है कि मुझे अब कभी वार्म अप की जरूरत नहीं है करने के लिए, तो मैं अब तो कर लेती हूँ। तो आपका फेवरेट मतलब अभी शीर्षासन ही है? शीर्षासन, अभी तो मैं शीर्षासन ही कहूँगी। बेनिफिट्स ऑफ दिस, इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ आसना। तो इसका जो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ कोर्स बिल्कुल वो करता है, आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करता है, ठीक है, एंड रियली गुड फॉर योर बॉडी। बट आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग,
जिनको हाई बीपी है, हार्ट इश्यूज है, प्लीज ना करें, because this is again important. ये Inversion of your blood circulation तो उसके yeah, बिल्कुल, absolutely. So I urge those people कि वो ना करें. Rest everybody, मतलब जो है कि थोड़ा थोड़ा आपके जो हेल्थ इश्यूज है उनको ध्यान में रखते हुए, but शीर्षासन is again favorite. सन सैल्यूटेशन बेनिफिट्स एंड वाइफ क्या बेनिफिट्स हैं इसके? सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन तो सबको पता है, सूर्य नमस्कार टोटल पूरा ना पावर पैकेज है। कुछ ना कर रहे हो ना, सूर्य नमस्कार करो, पूरा फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। कार्डियो भी है, उसके 3 है। देखो अगर आप फटाफट करोगे जैसे फास्ट वाला, तो वो कार्डियो भी हो गया, स्टेमिना बिल्डअप कर दिया। यही आप स्लो कर रहे हो, एक एक आसन को 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड होल्ड कर रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगा, और हर एक बॉडी पार्ट पर काम करता है। स्किन पे ग्लो वो लेकर आता है, वेट लॉस में वो हेल्प करता है, आपकी बोन्स को, हर चीज को स्ट्रॉन्ग करता है। सो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स आई गेस। मैम if I define plank is अभी मैं अभी वो क्या कर रहा हूँ, वर्सेस कर रहा हूँ अभी मैं plank versus दंडासन both हाँ, बिल्कुल। which is better for you? बोथ आर इक्वली बेनिफिशियल, ट्रस्ट में। मैं योग से कहूँ तो मैं कहूँ कि हम लोग कहते हैं कि हनुमान दंड करो आसन वगैरह, ठीक है, बट प्लैंक इज अगेन वेरी गुड यार। मतलब अगर आप होल्ड करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कोर एंगेज हो रहा है, आपकी आर्म्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, शोल्डर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो एट द सेम टाइम मैं किसी को एक को नहीं कहूंगी, क्योंकि दोनों के अपने फायदे हैं। तब भी अगर को चुनना हो तो कैसे? मैं तो दोनों करती हूँ, मैं क्यों मैं दंड भी करती हूँ, मैं प्लैंक भी करती हूँ, तो मैं तो दोनों को ही सपोर्ट करूंगी। जो बच्चे भी कोई भी नया आता बोला कल जैसे एंटर किया, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस। आई वाज इन स्टूडियो इन साकेत दिल्ली में, तो आई केम, तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस बीच में, तो मैंने स्टूडेंट्स के पास आए थे, मेरे गुरुजी ने कहा था कि स्थिरम सुखम आसनम ऐसी कराना है, हाँ। तरीके से कराना है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो उतना ही कराना। बिल्कुल। तो मैंने उतना ही करना स्टार्ट किया। एक लेडी आई, शी टोल्ड मी, सर मुझे 7 दिन के अंदर बॉडी फिगर अच्छा बनाना है मुझे। हाँ। शी इज इन 45 के अराउंड थी वो थोड़ी मोटी थी ज्यादा। मतलब मुझे 7 दिन के अंदर करना। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस मार्केटिंग एजेंसी से कहीं से भी सुन के आओ, 7 दिन में होता नहीं है। अगर होता तो सब लोग कर लेते। योग इज अ पावर, बट ऐसे नहीं होता। तो देन आई स्टार्टेड कि मैंने करवाना शुरू किया। मतलब मैम आप ये सूर्य नमस्कार मत करना, आप ये वाला टाइट मत करना, आप ये होल्ड टाइट मत करना। तो उन्होंने क्या किया, देयर इज अ ग्रुप हाँ, ओके। तो ग्रुप में क्या ये तो और लोग तेज कर रहे थे, वो स्लो कर रहे थे। मतलब मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए। उन्होंने क्या किया, दूसरों को देख के मेरी आंख के पीछे उन्होंने तेज करने लगे। पदस्थान बाय टोल्ड नो डोंट स्ट्रेच मोर, दैट मत करना। पदस्थान टाइट कर लिया, सैल्यूटेशन ज्यादा कर लिया, एक्सट्रीम कर लिया। तो 8वें दिन शी वाज बेड। इमेजिन, एक ना लोगों से ना, आई एम सॉरी टू से कि मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कम्पीट विद अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट लिसन टू योर ओन बॉडी। आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है प्लीज उतना करें। उसकी मेहनत, उनके एफर्ट आपको नहीं पता। कोई आपसे ज्यादा कर रहा है तो आपसे लंबे टाइम से पहले प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसलिए आई वुड से जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अगेन अपने आप से कम्पीट करो, ना कि दूसरों से। तो ये वो ऑटोमेटिकली जो वो एक जेलस फैक्टर, इनसिक्योरिटी ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जब आप अपने आप से करो ना, फर्स्ट डे आए हो उसने 2 राउंड करे, अगर वो कल वो 5 कर रही है ना, तो इट मींस शी हैज अर्न समथिंग। ट्रस्ट मी, इज एज सिंपल एज दैट। तो वंस यू सी कि यार वो तो 100 कर रही है, मुझसे तो 20 भी नहीं हुए, मेरी सेम एज की है, मुझसे कम एज की है। एब्सोल्युटली, आपकी बॉडी अलग है, आपका एज है, और एज से ऑब्वियसली बीइंग फीमेल आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी बॉडी में एजिंग तो आएगी ना, इज एज सिंपल है। तो एक्सेप्ट इट ना। तो मेरा ना एक और मतलब होने, एज ग्रेसफुली एज करो हमेशा। मतलब इन दैट केस डू नॉट कम्पीट विद अदर्स। तो मैं हमेशा ना अपने में लिखती भी हूँ, whenever I do like so many sentences, I always write this is me versus me. Exactly. I am not. Yeah, I will encircle this me versus me. पहले दिन आके हनुमान आसन करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरे टूट जाएगी, and you will be bad. और वो 2 लेडी बात कर रहा हूँ, she was in the hospital, और वो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे योग ने मेरे को खराब कर दिया, बेकार कर दिया। तो उनको पता ही नहीं है ना, आपकी तो बात ही नहीं सुनी, अब उसको कौन वो करेगा। आपकी बात सुनती और ये कहती कि जितना मैं आपको कह रही। एक ना ये भी प्रॉब्लम है लोगों को ना, मतलब दे आर नॉट रेडी टू लिसन। ट्रस्ट मी, दे आर ओनली हैविंग हैबिट के नहीं वो कर रहा है मैं करूँ, मैं भी करके दिखा सकती हूँ। आप कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। बट अगर आपकी बॉडी ही, आपका शरीर ही नहीं कह रहा कि भाई मैं रेडी हूँ, और आप उससे ज्यादा काम करवाओगे तो क्या होगा। इसमें योग ने कुछ नहीं करा, आपने खुद अपना नुकसान किया। इज एज सिंपल एज दैट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टोरी। मुझे इसलिए कहना था कि जो लोग पहले दिन आते ही सोचते हैं कि 20 सूर्य नमस्कार हम 100 सूर्य नमस्कार कर देंगे,
मतलब आपकी एबिलिटी 5 किलोमीटर भागने की, आप 50 किलोमीटर भागने की कोशिश करोगे तो टूट जाएंगे. देन यू विल ब्लेम योग, यू ब्लेम नॉट योग और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज व्हाट जो आप करते हो. तो जितनी भी क्षमता है, मी वर्सेस मी, बिल्कुल. अगर आपकी पॉइंट पर क्षमता है, स्टार्ट विद पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट करते करते वो इंप्रूव हो जाएगा. सी मी वर्सेस मी, फर्स्ट पॉइंट मेरा यही है. देखिए, सबसे पहले आप कुछ भी पहले प्रैक्टिस करने, सबसे पहले ना उसे वक्त दीजिए, टाइम. सेकंड, पेशेंस इम्पोर्टेंटली, ठीक है. टाइम है, पेशेंस है, और दूसरों से इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग उनसे मोटिवेशन लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अपनी जेलस फैक्टर, इनसिक्योरिटी को हटाकर ये देखिए, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आए कि एक दिन मैं भी करूंगी. वो आज हो सकता है, वो कल हो सकता है, वो 5 महीने बाद हो सकता है, लेकिन होगा जरूर. एक किसी एग्जांपल, या शायद आप डेली रहेगा. एक लेडी है, शी इज इन 50s, तो पहले दिन में वज्रासन बिठाया उनको. ही वाज लाइक 2 seconds ओनली वज्र बैठ पाए. नाउ आफ्टर प्रैक्टिसिंग 1 year, she can sit on Vajrasan for 35 or 40 minutes easily. Wow, this is so good. See, this is पावा ना, उन्होंने पेशेंसली बिलीव करा ना, वो उन्होंने वक्त दिया. यार ये बात बताओ, आप एक दिन में बड़े हो जाते हो हैं? मदर के उसमें से, टमी से निकले, एक दिन में बड़े हो गए, इतने बड़े होकर आ गए? नहीं आए ना, धीरे धीरे हुए ना. इट्स अ प्रोसेस, एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू बिलीव एंड स्टार्ट अग्रीइंग टू दिस प्रोसेस नाउ. पेशेंस की प्रोसेस है भाई, टाइम लगेगा. जिम वाले जो बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल अ जिम पर्सन, तो मैं तो कॉन्ट्रोडिक्ट करूंगी जिम को. बिल्कुल करूंगी कि जिम में अरे आपको मैम 10 दिन में रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा. और ध्यान से सुन लीजिएगा कि मिसकंसेप्शन ब्रैकेट क्लोज कर दी, क्योंकि लोग सी, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू, आप नहीं करते. लोग परेशान है, लोग पागल है कि कैसे भी करके कोई मुझे जिम ट्रेनर या कोई फिटनेस ट्रेनर मिले जो मेरी हेल्थ को ठीक कर दे. बट इस तरीके से जो आप पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल वो भटक रहे. बिल्कुल भटक रहे हैं. This is not a permanent solution. Trust me, even gym and all, you'll get a faster result. Trust me, once you leave it, now you'll get back to square one. ये मैं आपको, आप बिल्कुल योग में अग्रीड, थोड़ा टाइम लेगा सॉरी, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है. अगर आप छोड़ भी दोगे ना, आप दोबारा नहीं होगे. तो वो है ना कि वक्त लेता है, लेकिन ऐसा आपको कर देता है ना कि बस मजा आ गया. जैसे हम जिम में क्या है, आउटर वर्क कर दिया, आपको बहुत थका दिया, आपको फिटिंग में लिया है, बहुत आपको चल शेड ऑफ कर दी सारा. मगर योग के मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, जठारग्नि पे काम करता है. बिल्कुल. तो ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट करते हैं. आपका 70 वेट होना चाहिए तो 70 ही रखिए, चाहे आप हाथी भी खा लो, उतने रखेगा. अग्रीड, टोटली अग्री विद यू. और आपने योग प्रैक्टिस के बाद ये देखा है, हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं. ये मेरे साथ तो है कि मतलब जिम के बाद होता ना, अरे आज तो लेग डे था, आज तो बैक डे था, तो थक गए हम. बट आपने वो देखा, योग की प्रैक्टिस के बाद जब हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं, हम कुछ देर हम शवासन में होते हैं, हम फिर से वहीं पे होते हैं, और हमारी पूरी जो ऊर्जा, एनर्जी होती है ना, बहुत अच्छी होती है. पूरा दिन एक्टिव, मेटाबॉलिज्म, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, हर चीज ना, मतलब कहती है ना कि मजा आ गया. दैट्स सिंपल है. दैट्स द लास्ट वर्ड, मजा आ गया. उसके जो भी एक्सपीरियंस करेगा, मतलब जो कि उसको उस रस को पिएगा, वो जान पाएगा, फिर छोड़ नहीं पाएगा उस रस को. तो योग ऐसा साइंस है जो कि इस लेवल पे है कि जो आपके हर पॉइंट को, हर चीज को ठीक कर सकता है, हर चीज को ठीक कर सकता है. ऐसे में हम कोई आपका एग्जांपल रहे जो आपको मेजर चीज किसी ठीक की हो योग ने, आपके क्लाइंट ने या फिर स्टूडेंट ने? क्लाइंट्स का, हाँ. तो अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ. चलो, ये मैं आपको बताऊंगी. मैं एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट करी थी. कैंसर अब ऑब्वियसली, और उसको बाकी भी हेल्थ इश्यूज, ठीक है, साथ में कैंसर के साथ में शी हैज अम्बिलिकल हेर्निया, अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म, अच्छा, एंड कैंसर. अच्छा, 3 चीजें. मतलब ये सोचिए, 3 चीजें, ठीक है, 3 चीजें. अब प्रैक्टिस डिजाइन करना वो सो डिफिकल्ट, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप, क्या नाम है, क्योंकि अगर मैं जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए आसन है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे अम्बिलिकल हर्निया और कैंसर के लिए, तो मतलब, और जो कैंसर के लिए अच्छा है वो उनके लिए कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे. तो प्रैक्टिस एंड आसनास वर लाइक रियली लिमिटेड, बहुत लिमिटेड आसन्स करवा सकते हैं. लेकिन उनको जो रिजल्ट आया, आप ये देखिए, कीमो डिले हो गई. अच्छा, कीमो डिले होना मतलब बहुत बड़ी बात है यार. कीमो डिले हो जाना और कैंसर पे काम कर जाना, वो भी योग से वो काम करके, ठीक है. और उनका जो लैब्स होने का, क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोला मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि डाइजेशन इशू आता है ना, और आप ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ पे बुरा है. कीमो डिले हुआ, और क्या नाम है, जैसे वो डॉक्टर ने भी बोला
देयर इज अ डिफरेंस। तो बट उसमें भी ना मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर कोई कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ करे ना, ट्रस्ट मी, बहुत आगे जाते हैं। एक नॉर्मल तो कैजुअल का मैं बता सकती हूँ, जिसने मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए विद इन 1 मंथ शी लॉस्ट 10 kgs weight विद योग प्रैक्टिस, दैट्स इट, विद योग प्रैक्टिस। और एक के जैसे एक फीमेल है, ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ पेन, with my practice, and trust me, that was her words कि दिव्या, now I cannot even feel that I'm having this cycle right now, and earlier what was that कि वो इतना ज़्यादा पेन में थी। तो थायराइड मैंने बिल्कुल ठीक करा है। मैंने प्रेगनेंसी के IVF, ठीक है, IVF का वो केस, और क्या नाम है, शी केम टू मी, शी वाज लाइक कि ना जो बेबी जो है, क्या नाम है, वो ना पोजीशन जो थी वो थोड़ी डिफरेंट है, तो उसके भी विद इन 5 days, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, सिर्फ 5 days की प्रैक्टिस में बेबी जो है वो क्या नाम है, डाउन हेड वाली पोजीशन जो होती है, अपसाइड डाउन पोजीशन में आ गया। तो ये वाला तो मतलब मुझे खुद को भी अच्छा लगता है ना जब ऐसे कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। सी वेट लॉस एंड ऑल तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, वंस यू गेट इनटू द प्रैक्टिस वेट लॉस, आपकी बीमारियां ठीक होना, दैट इज अमेजिंग। आपकी मेडिसिन बंद हो जाना, इससे बढ़िया क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेडिसिन ऐसा जहर है जो कि आपको अलग चीजें और उखाड़ देता है। आपके मान के चलो आपने थायराइड के लिए मेडिसिन ली, वो आपके क्या पैर पे कुछ कर दे, आपको वेरिकोस वेन्स कर दे, आपकी नसों खराब कर दे, आपके टाइटनेस कर दे, आपकी सर्वाइकल कर दे, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ दैट मेडिसिन्स आर क्रिएट मोर डैमेज। अच्छा एक बात है, आपने भी योग पढ़ा है, ठीक है, अब आप मुझे बताओ थायराइड क्या है? एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और कुछ नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल चेंज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जीते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और आपका वो जो थायराइड ग्लैंड है ना, आप एक बात बताइए, जो एलोपैथिक डॉक्टर है क्या करे, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिर्फ आपके सिम्टम्स के लिए दवाई दे रहे हैं, क्या जड़ से खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम सब जानते हैं नहीं कर रहे, और बढ़ा रहे, वो और बढ़ा रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो योग में ऐसी पावर है कि वो अंदर ना जड़ पे काम करके ना खत्म करते हैं। वही हमारे आयुर्वेदा में, वही हमारे नेचुरोपैथ में कि जब हम करेंगे ना वो जड़ से खत्म करते हैं बीमारी को। तो योग भी भैया आप प्रैक्टिस करें ना, थायराइड है, सर्वांगासन करें, शीर्षासन करें, मत्स्यासन करें, देखिए मैंने उज्जयी प्राणायाम करे, जाएगा ही जाएगा। मैम सी चैलेंजेस में क्या है, सबने बहुत पढ़ लिया है, बहुत सुन लिया, समझ लिया, बुक्स में बहुत देख लिया। चैलेंज ये कि ये बैठे कैसे, स्टार्ट कैसे करें, और जो पेशेंस की बात है, पेशेंस कैसे इसके अंदर रखें, वो उनको लोगों को लगता है बहुत, जैसे आपने पहले बताया, बुड्ढो वाला आसन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उनको लगता है, तो कैन यू क्लैरिफाई कि ये बुड्ढो वाला आसन नहीं है? नहीं है। आप ये देखिए, योग स्टार्ट करने की ना पहली बात ये है कि कोई एज नहीं है, एक 3 साल का बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, कोई एज नहीं है। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी जितना जल्दी हो सके ना योग प्रैक्टिस में आए। और योग देखिए, मेरा भी परसेप्शन था ना अगर बड़ों के लिए, ट्रस्ट मी, इंटेंस प्रैक्टिस चाहिए ना, जिनसे ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करवाएंगे आपको इंटेंस पता चल जाएगा कि ये क्या कर दिया जी हमारे साथ में, ये योग है। तो ये जो मिसकंसेप्शन और जो मिथ है ना, लेट मी टेल यू, क्या नाम है, फैक्ट्स पे आए कि वो बहुत ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। हम सामने वाले को देखकर उनकी प्रैक्टिस डिजाइन करते हैं, एज सिंपल दैट। समबडी हु इज फिट एंड फाइन, नो हेल्थ इशू, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर एन इंटेंस प्रैक्टिस। एडवांस लेवल के आसन्स करें जो जिम ट्रेनर वगैरह कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है, इज एज सिंपल एज दैट। जिम में है, आपको लगता है कि आप वर्कआउट, जिम अपनी जगह बहुत अच्छा है, जुम्बा अपनी जगह बहुत अच्छा, हर एक वर्कआउट बहुत अच्छा है अपनी जगह पे, बट व्हेन इट कम टू योग, आपको नॉट फॉर लाइक फिजिकल, वो ना आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, हेल्थ के लिए भी, और इंटेंस प्रैक्टिस होगी ही होगी। वो सिर्फ एक परसेप्शन है कि नहीं स्लो है, स्लो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं आपको बता रही हूँ मैंने 26 मिनट क्या नाम है हेडस्टैंड वो करा, क्या वो स्लो इंसान करेगा? इज एज सिंपल एज दैट। वो यही धारणा चेंज करनी कि ये स्लो और बिल्कुल बुड्ढो वाला और ऐसे रिलैक्सिंग नमस्कार महर्षि वाले नहीं करते। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग गोल ओरिएंटेड प्लान बना के ऐसा प्लान बनता है जिसके अंदर आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग आपको स्टेमिना इंप्रूव किया जाएगा, आपके एंड्योरेंस इंप्रूव किया जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव की जाएगी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव की जाएगी। सबके पर्सनलाइज्ड प्लान बनते हैं जैसे हर एक वर्कआउट में होते हैं। आप मुझे, अगर आप मेरे पास आए, मैं आपके पास आई हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, सी ये मेरे गोल्स हैं, मुझे हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं है, मेरे गोल ये है और मुझे ये चाहिए। और अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ, सामने वाले को तो आपने बता दिया, लेकिन अगर आप ही कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी प्रैक्टिस में, आप ही डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हो और आप ही पेशेंस नहीं हो, डू यू थिंक यू विल गेट रिजल्ट? देन आंसर इज नो। अगेन आई टोल्ड यू, अपने आप को सबसे पहले वो करो, मी वर्सेस मी को फॉलो कर लो कि मुझे अपने आप से कम्पीट करना है, और मैं सबसे बेस्ट हूँ, क्या नाम है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मेरी प्रैक्टिस बहुत डेडिकेटेड है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और ये मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी आपको नहीं हो सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले, आपको रिजल्ट मिलेगा।
द प्रोसेस और द कंसिस्टेंसी, Yes. प्रोसेस इसने कर लिया तो योग इज अ सुपर पावर, योग इज द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू वांट टू से। आपका आपने बताया था कि आपका एक इंस्टीट्यूट है, आपने कुछ आपका कुछ योगा का Yeah, so स्टूडियो है। you all can, yes, I'm there on Instagram by Divine Yoga by Divya. Please, you all can follow me. So again, मैं लिंक on- शेयर कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। So Divine Yoga by Divya, it's a Facebook account as well, हाँ. and even on YouTube you can follow my channel Divya Ahuja Yoga, and same goes for Twitter as well. So that's about it. So anything else you want to contact? मैं आई वांट टू से फॉर नाउ आप अभी आगे के लिए आपका मिशन के विजन क्या है अभी आपका फॉर द योग, आप अब आगे का विजन ये क्या है? मेरा विजन ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी मैं आई वॉन्ट कि ईच वन ऑफ अस लाइक हमारे कंट्री में सब योग प्रैक्टिस में आए, बिकॉज ये विजन ना हमारे प्रधानमंत्री जी का है, ट्रस्ट मी। एंड आई थिंक मैं एक सिटीजन होते हुए कि मैं ये चाहती हूँ कि योग पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया में तो हर जगह योग पड़े, हर जगह, और मतलब हर एक ना छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक सब कहें हाँ हम योग करते हैं। That's मैं amazing. ये चाहती हूँ कि वो हो, Great, और ma'am. मैं अपनी पूरी कोशिश और पूरे एफर्ट्स कह लो और उसको इसके मैसेज को पहुंचाने के लिए करूंगी। और जैसे मेरे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो मूवमेंट स्टार्ट करी फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, उसकी अगर मैं फिट इंडिया एम्बेसडर, तो अब मेरा प्रोफेशन है योग, तो मैं तो कहूंगी ना कि योग से फिटनेस आती है, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट साथ में चल रही है, आपस में मिलेंगी तो नेक्स्ट लेवल। तो आई बिलीव ये चर्चा हमारी कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि योग ऐसा बिल्कुल। ऐसी चीज है जो कि सामने चलती रहेगी, क्योंकि हर बार मैं कहता हूँ जो इंटरेस्टिंग चीज लगती है हमें, यस, तो ये खत्म होने वाली नहीं, बट हमें वक्त के अभाव में खत्म करना पड़ेगा, इसको एक कंक्लूड करना पड़ेगा। दोज आर लिसनिंग, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि आप मैम ने कैंसर, थायराइड और अलाइनमेंट ऑफ द बेबी प्रेगनेंसी में उसको उस तक को ट्रीट किया, उस तक को क्योर किया, उस तक को एक अलाइनमेंट में लेके आया। तो योग हैज अ पावर जो आपकी लाइफ को, आपके माइंड को, बॉडी को पूरी तरह चेंज कर सकती है। और हमने क्या क्या बातें की, हमने बात की योग के बारे में, बात की क्यों आप योग में आए, योग किस किस असर देता है, मिसकंसेप्शन के बारे में बात की। बिल्कुल। तो इस वीडियो में जो जानकारी मिली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और अच्छे बनते रहिए। मैम को फॉलो जरूर करना, ठीक है। yes. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। Thank you so much for having me.